हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत करते हैं आज की मनुष्य शिक्षा की कथा में। हम श्रवण कर चुके हैं श्लोक संख्या 6 तक। आज हम श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 7 से। प्रतिष्ठाशा धृष्टा स्वपचरमणिमेरिदि नटे कथं साधु प्रेमा स्पृशति शुचिरेत्तनन्नु मनः सदा त्वं सेवस्व प्रबुधैतसामन्तमतुलं यथा तां निष्कास्य त्वरितमिह तं वेशयति सः। सभी विषयों का परित्याग कर देने पर भी कपटता क्यों नहीं दूर होती, इस संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक की अवतारणा करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हे मेरे मन, जब तक मेरे हृदय में, क्योंकि तुम मन ही तो मेरे हृदय हो, इस हृदय में प्रतिष्ठाशा रूपिणी निर्लज्ज चांडालिनी उद्दंड होकर नृत्य कर रही है, तो तुम ही कहो वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। अतः तुम काल का विलंब न करो, काल को व्यय न करो। भगवान के अतिशय प्रिय पात्र भक्तरूप अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण और सेवा करो। जो हमारे विविध आचार्य हैं उनका स्मरण करो और उनके अनुगत्य में सेवा करो। वे शीघ्र ही उस चांडालिनी को दूर भगाकर निर्मल व्रत प्रेम का तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। श्री भजन दर्पण का विस्तार श्रवण करेंगे। इसमें कहा गया है कि कृष्ण प्रेम की ओर न बढ़ पाने के लिए पहला व्यवधान बताया जा रहा है, धृष्टा स्वपचरमणि प्रतिष्ठाशा। अपनी प्रतिष्ठा की आशा को प्रतिष्ठाशा कहते हैं। अन्यान्य सभी अनर्थों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा सहज ही दूर नहीं होती। उसी से सब प्रकार की कपटता और कुटिलता भी उत्पन्न होती है और क्रमशः पुष्ट होती है, बलवती बनती जाती है, बढ़ जाती है। यह प्रतिष्ठाशा सभी अनर्थों की जड़ होने पर भी अपना दोष स्वीकार नहीं करती, इसीलिए इसे निर्लज्ज कहा गया है। यश रूपी कुत्ते के मांस भोजन में लगी रहने के कारण इसे चांडालिनी भी कहा गया है। पूर्व श्लोक में कथित स्वनिष्ठ साधक, धार्मिक, दाता, निष्पापी आदि परिचयों से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। कहीं भी हम जाए, जब करें, सेवा करें, दान करें, हर चीज की हम पब्लिसिटी, प्रतिष्ठा चाहते हैं। परिनिष्ठिक साधक कहता है मैं भगवत भक्त हूं, मैं विषयों से सर्वथा निर्लिप्त हूं, मैंने विषयों को पार कर दिया है, किसी भी विषय के प्रति मेरी कोई आसक्ति या भी काम वासना शेष नहीं है। इस प्रकार से अपने यश विस्तार की आशा पोषण करते हैं। और जो निरपेक्ष साधक होते हैं वे कहते हैं कि मैं पक्का विरक्त हूं, मुझे संसार के किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं, मैंने शास्त्रों का सारार्थ अच्छी तरह जान लिया है, मेरी भक्ति तो अभी सिद्ध हो गई है। ऐसी प्रतिष्ठा की आशा रखते हैं। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती तब तक कपटता भी हृदय से कभी भी दूर नहीं हो सकती तथा निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि साधु तो हमारे प्रतिष्ठा का जो डींग है उसको तो सुनेंगे नहीं,
तो इसीलिए ऐसे साधुओं के पास हम नहीं जाना चाहेंगे जो हमें प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद नहीं करते। हम ऐसे ही साधु चाहेंगे जो हमारी डींग को सुनेंगे। इसीलिए सच्चे साधुओं में, निर्मल साधुओं में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास जाने पर तो हमें श्रवण करना चाहिए, न कि अपने दुर्गुणों का बखान। इस प्रकार से यह पहला आवरण पार करना होता है। इसके पश्चात से निर्मल साधु प्रेम की आवश्यकता है। श्री रूप गोस्वामी इस विषय में एक सिद्धांत देते हैं। सम्यं मन सम्यं श्रुणित स्वान्तो ममतातिशयांकितः भावः स एव सांद्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते। भक्ति रसामृत सिंधु से। भाव या रति परिपक्व होने पर जब गाढ़ता प्राप्त होती है तथा उसके फलस्वरूप साधक का चित्त जब सम्यक रूप से द्रवीभूत होने लगता है तथा श्री कृष्ण विषय में अतिशय ममता युक्त हो जाता है, तब पंडित लोग उसे प्रेम कहते हैं। कि भगवान के विषय में अतिशय ममता का अनुभव होना आवश्यक है, और ऐसी अवस्था ही बुधई ही प्रेमा निगद्यते, इसी को प्रेम अवस्था कहा गया है। खास करके साधुओं के मुख से अगर हम इस प्रकार से भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण करें तो उस विषय में हमें अत्यंत आकर्षण होना चाहिए, और उस विषय में श्रवण करने से हृदय भी द्रवीभूत होना अपेक्षित है। तीसरा, प्रभु दयित अतुल सामंत। प्रभु यानी श्री व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के दैत यानी सेवक अर्थात अतिशय प्रिय, अतुल अर्थात जिनकी तुलना नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार के भौतिक चीजों से वो तुलना हो ही नहीं सकती है। और सामंत अर्थात सेनापति, अत्यंत प्रमुख, श्री नंदन नंदन के अतिशय प्रिय कृष्णदास रूप अतुलनीय कृपालु एवं बलशाली सेनापति की सर्वदा सेवा करें। ऐसे भगवान के नित्य भक्त यानी आचार्यगण, इनकी सेवा में हमें लगना चाहिए। वही हमें कृष्ण प्रेम भक्ति का दान दे रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा श्रवण कीर्तन और उनकी सेवा भी करना अपेक्षित है। ऐसे शुद्ध वैष्णवों के हृदय में लादिनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती हैं। पुनः उनके हृदय से वही शक्ति दूसरे श्रद्धालु साधकों के हृदय में संचरित होकर उस साधक हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि अनर्थों को दूर कर वहां व्रज प्रेम का प्रकाश करती है। शुद्ध वैष्णव का आलिंगन यानी परस्पर अंक भरना, उनकी चरण रज, अधरामृत यानी उच्चिष्ट प्रसाद प्राप्ति, पद धौत जल यानी चरणामृत, और उपदेश यानी श्रवण का लाभ आदि सब कुछ लादिनी शक्ति का ही संचार करने में समर्थ है। तो ऐसे तीन महाबल है, खास करके उनके चरणों की रज, उच्चिष्ट प्रसाद और चरणामृत, ये खास करके महाबल कहे गए हैं। इनको प्राप्त करने से हमें भी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है, और साथ ही साथ उनके द्वारा दिए जाने वाले आध्यात्मिक उपदेश, जिनके द्वारा हम भगवान को और उनके संदेश को सही रूप में समझ सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आचार्यों से श्रवण भी करें, उनके द्वारा दिए हुए ग्रंथों का अभ्यास भी करें, श्रवण करें और चर्चा भी करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें लादिनी शक्ति भक्ति देवी का संचार करने में
सर्वथा समर्थ है। इसलिए पद्म पुराण में वैष्णव की आराधना को भगवत आराधना से भी बढ़कर बताया गया है। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। श्री महादेव जी शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान श्री विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु आराधनम परम, किंतु तस्मात् परतरम, उनके भक्तों की आराधना यानी तदीया नाम समर्चनम, उससे भी श्रेष्ठ है। भगवान की प्रत्यक्ष सेवा से भगवान के भक्तों की सेवा करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भगवान उससे अधिक त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं साधक के ऊपर। इसलिए भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से भी बलवती मानी गई है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है कि जिन भगवत भक्तों के श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध त्रिकाल सत्य श्री मधुसूदन के श्री चरण कमलों में अनन्य प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है, उदित होता है, तथा आनुषंगिक फलस्वरूप उसी के साथ साथ भवबंधन से भी सदा के लिए छुटकारा साधक को मिल जाता है। ऐसे भगवत प्रिय भक्तों की सेवा अल्प सुकृति वाले पुरुषों को मिलना अत्यंत कठिन है। और ये कौन सी सुकृति है? जिनके पास भक्ति उन्मुख सुकृति बहुत कम है, अत्यल्प है। ऐसे लोग भगवान के भक्तों को जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, और उनकी सेवा में भी संलग्न होने का कोई अवसर वे लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अत्यंत दुर्लभ है भगवान के भक्तों की सेवा प्राप्त करना, क्योंकि ऐसी सेवा करने से तो भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ सेवा होकर भवबंधन भी अनायास ही पार हो जाता है। इसीलिए ऐसी बलवती सेवा है भगवान की शुद्ध भक्तों की। इसी के साथ श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, भक्त पद धूलियार भक्त पदज भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल ए तीन सेवा हैते कृष्ण प्रेम पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुकारिया कय। भगवत भक्तों के चरणों की रज, चरण धौत जल यानी चरणामृत और उच्चिष्ट महाप्रसाद, इनका सेवन करने से श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसी सभी शास्त्रों में पुनः पुनः घोषणा बारंबार की गई है। और श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं, यावन्ति भगवत भक्त एरंगानि कथितानि प्रायस्तावन्ति तद्भक्त भक्तेरपि बुधा विदुः। भगवत भक्ति के जिन अंगों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकांश भगवत भक्तों के संबंध में भी पालनीय है। जैसे भगवान के संबंध में हम 64 भक्ति के अंगों को देखते हैं, तो उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें भगवान के भक्तों के प्रति भी वो सेवाएं की जाए तो वो भी पालनीय है, उनका पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से भक्ति तत्वविद पंडित जन ऐसा ही कहते हैं, बुधा विदुः। ऐसे भक्तों की सेवा करने से भगवान के प्रति आकर्षण और बढ़ेगा और प्रेम की उत्पत्ति हो सकती है। और इसी के साथ भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, दृगंभोभिर्धौतः पुलक पटली मंडित तनुः स्खलन्नन्तः पुल्लो ददति
पृथुं वेपथुमपि दृशो कक्षां यावन्मम स पुरुषः कोऽप्युपययौ न जाने किं तावन्मतिर् इह गृहे नाभिरमति। अहो, मैंने जब से नेत्र जल से स्नान किए हुए, रोम रोम पुलकित अंग वाले, पग पग पर स्खलित लड़खड़ाते हुए, अंदर से परमानंद में निमग्न, भावावेश से कांपते हुए शरीर वाले किसी अनिर्वचनीय ऐसे शुद्ध भक्त पुरुष को देखा है। तब से मेरा मन न जाने क्यों घर बार में लगता ही नहीं। किसी महान भगवत भक्त के संग के बिना सांसारिक भवबंधन से आसक्ति कभी नहीं कट सकती। इसलिए तथाकथित ढोंगी कथा कहने वाले, कीर्तन करने वाले लोगों का कितना भी मनोरंजन हम प्राप्त करें, लेकिन उससे संसार के प्रति आसक्ति कभी कटती नहीं। लेकिन जब हम किसी भगवान के शुद्ध भक्त, इनके द्वारा श्रवण कीर्तन, उनकी पाद रज चरणामृत या उच्चिष्ट महाप्रसाद प्राप्त करते हैं, तो अवश्य ही अनायास ही हमारे भौतिक संसार के प्रति होने वाली सारी आसक्ति का अपने आप ही नाश हो जाता है। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तजन प्रभु के अतुलनीय प्रभाव संपन्न सेनापति भक्त हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनकी सेवा सर्व प्रकार के अनर्थों को सहज ही दूर कर परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कराती है। इसीलिए भगवान की सेवा के साथ साथ खास करके उससे भी बलवती उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार से फिर हम भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। और जो ऊपर हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से दृष्टा स्वपच रमणी प्रतिष्ठाशा, प्रतिष्ठा की आशा, फेमस बनने की या अपना ही गुणगान करने की जो इच्छा है, इसको हम पार कर पाएंगे और उसके बिना हम कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। इसी के साथ निर्मल साधु प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के भक्तों की सेवा करके, और उनके संग से, श्रवण से और उनके आशीर्वाद से फिर ऐसे प्रभुदयित अतुल सामंत महान महान भक्तों के द्वारा उपदेशित होकर फिर हम भगवान की भक्ति को प्रेम स्तर तक उन्नत कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों का संग, श्रवण, सेवा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसकी चर्चा इस 7वें मन शिक्षा के श्लोक में की गई है। इसका फिर एक बार हम उच्चारण करेंगे। प्रतिष्ठाशा धृष्टा स्वपच रमणी मे हृदि नटेत्, कथं साधु प्रेमा स्पृशति शुचिरे तन्ननु मनः। सदा त्वं सेवस्व प्रभुदयित सामन्तमतुलं, यथा तां निष्कास्य त्वरितमिह तं वेशयति सः। सभी विषयों का परित्याग करने पर भी, भौतिक कार्यकलापों से निवृत्त होने पर भी कपटता हृदय से क्यों दूर नहीं होती, इसी संशय का निवारण करते हुए इस 7वें श्लोक की अवतारणा करते हैं। हे मन, जब तक मेरे हृदय में प्रतिष्ठाशा रूपिणी निर्लज्ज चांडालिनी उद्दंड होकर नृत्य कर रही है, तो तुम ही कहो वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। अतः तुम काल विलंब न कर भगवान के अतिशय प्रिय पात्र भक्त रूप अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण और सेवा करो। वे शीघ्र ही उस चांडालिनी को दूर भगाकर निर्मल ब्रज प्रेम का तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे